जामिया निज़ामिया के अमीर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और चार मीनार के MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने खिलमत में वाक़ मस्जिद चमकोरा की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा। शहर के तारीखी इलाके खिलवत में वाक़ मस्जिद चमकोरा की तामीर नौ व तोसी के लिए आज एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर जामिया निज़ामिया के अमीर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और चार मीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने मस्जिद की तामीर नौ का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी मोअज़्ज़िज़ीन और इलाके के मकीनों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। संग बुनियाद रखने के बाद शुरका ने मस्जिद की तारीखी अहमियत और उसकी तामीर व तरक्की के मंसूबों पर बातचीत की। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान ने मस्जिद चमकोरा की तामीर नौ के इक़दाम को सराहा है। उनका कहना है कि अल्लाह के घर की तामीर और उसे आबाद रखना एक असीम सादत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई तामीरात के दौरान मस्जिद की कदीम तर्ज तामीर और उसकी तारीखी हैसियत को बरकरार रखने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। साथ ही मस्जिद में नमाजियों के लिए जदीद सहूलियात और बेहतर माहौल फराहम करने के अज़्म का इआदा किया गया। इलाके के मकीनों ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए मजलिसी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है कि उनकी सरपरस्ती में मस्जिद की तामीर व मरम्मत का काम शुरू किया जा रहा है, जिससे आने वाले वक्तों में मुसल्लियों को सहूलत मैसर आएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने महबूबाबाद जिले के नरसिंहुलपेट में महकमा पंचायत राज के बदउनवान ओहदेदारों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नरसिंहुलपेट की MPDO राधिका, MPO किनेरा याकैया और MPDO के बेटे को ACB की टीम ने उस वक्त रंगे हाथों पकड़ा जब वो एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट के लिए रिश्वत वसूल कर रहे थे। बताया जाता है कि पदामती गुडम वेंचर के लिए इजाजतनामा जारी करने के बदले इन ओहदेदारों ने 1 लाख रुपए की रिश्वत का मुतालबा किया था और पहली किस्त के तौर पर वो 45,000 रुपये नकद वसूल कर रहे थे कि ACB की टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB हुकाम ने मुलजिमान को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है। इस कार्रवाई में MPDO के बेटे का मुलविस पाया जाना इस बात को जाहिर करता है कि किस तरह सरकारी उमूर में गैर मुतल्लका अफराद की दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है और बदउनवानी का नेटवर्क काम कर रहा है। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले में सरकारी दफातर के अंदर मौजूद बदउनवानी पर बहस हो रही है। मुकामी लोगों का मुतालबा है कि न सिर्फ उन ओहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए बल्कि उस पूरे नेटवर्क की तहकीकात की जाए ताकि इस तरह के बदउनवान अनासिर को सजा मिल सके। हज के मुक़द्दस फरीज़े की कामयाब तकमीली के बाद हाजियों की हैदराबाद वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। आज यानी 12 जून को कुल 856 हाजी 2 मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए हैदराबाद पहुंचे। हज की सादत हासिल करने के बाद हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाजियों की आमद के बाद जज्बाती और पुरमसरत माहौल देखा गया। आज सुबह तकरीबन 6 बजे पहली परवाज़ के जरिए हाजियों का काफिला राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। उनकी आमद के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद उनके अहले खाना की आंखें खुशी से नम हुई। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हाजियों के इस्तकबाल के लिए वसीतर इंतजामात किए गए थे। वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, AIMIM MLC मिर्ज़ा रहमत बेग, हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला और दीगर एयरपोर्ट पर मौजूद रहे सभी ने हाजियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हज कमेटी के हुकाम का कहना था कि तमाम हुजाज इकराम की बाहिफाजत वापसी रियासत तेलंगाना की अवाम के लिए इंतहाई खुशी और अहमियत का हामिल लम्हा है। हज कमेटी की ये कोशिश है कि हुजाज इकराम को एयरपोर्ट से उनके घरों तक पहुंचने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। आपको बता दें कि आज 856 हाजी 2 मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए हैदराबाद पहुंचे। दूसरी परवाज़ दोपहर के वक्त राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने तमाम मुताल्लिक़ा महकमों के साथ मिलकर हुजाज की सहूलत के लिए एयरपोर्ट पर बेहतरीन इंतजामात किए थे। हाजियों ने वापसी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और हज के दौरान किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर के कविता ने रियासती हुकूमत को मुतनब्बा किया है कि अगर GO 190 को फौरी तौर पर नाफिज नहीं किया गया तो वह सड़कों पर उतरकर तहरीक चलाएंगी। तेलंगाना रक्षणा सेना की सदर की कविता ने बंजारा हिल्स में वाक़ अपने
दफ्तर में एक बयान जारी करते हुए हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसी भी फैसले को लेने के लिए टाल मटोल से काम ले रही है। कमेटियों के नाम पर वक्त ज़ाया हो रहा है। तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह ने याद दिलाया कि जियो 17 के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत ने वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी ने जियो 317 में तरमीम करते हुए अबूरी तौर पर जियो 190 जारी किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस जियो को आए हुए 9 माह गुजर चुके हैं। इसके बावजूद हुकूमत उसे अमली जामा पहनाने में नाकाम रही है। कि कविता ने पूछा है कि आखिर हुकूमत किसके दबाव में आकर या किसकी सिफारिशों की वजह से उस जियो को रोके हुए हैं। उन्होंने कहा कि जियो से मुतासिरा असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन अपने आबाई मुकामात पर लौटने के मुंतज़िर हैं। हुकूमत ने वादा किया था कि ज़रूरत पड़ने पर सुपर न्यूमररी आसामियों के जरिए मुलाजमीन का उनके अजला में तबादला किया जाएगा, लेकिन अभी तक एक भी तबादला अमल में नहीं आया, जबकि जियो की मुद्दत सिर्फ 3 साल है और काफ़ी वक्त ज़ाया हो चुका है। तेलंगाना रक्षण सेना का मुतालबा है कि जियो 25 से क़त्ए नज़र हुकूमत को फौरी तौर पर जियो 190 पर अमल दरामद करना चाहिए। तंजीम ने इस बात का यादा किया है कि वो मुलाजमीन और असातिज़ा के हुकूक के लिए हर सतह पर जद्दोजहद करेगी। कि कविता ने मुलाजिम तंजीमों से भी अपील की है कि वो हुकूमत से जवाब तलब करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि उनके एहतजाज में तेलंगाना रक्षण सेना उनके साथ खड़ी रहेगी। रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कावाली सरकारी अस्पताल से चौंका देने वाला वाकया सामने आया। अस्पताल में एक नौज़ायदा लड़के को मुबैना तौर पर लड़की से तब्दील करने की कोशिश की गई। इस वाक़े के बाद अस्पताल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक नेल्लोर जिले में सुप्रजा और श्रीनिवास नामी जोड़े के यहाँ एक लड़के की पैदाइश हुई थी। इल्ज़ाम है कि अस्पताल के कुछ अमले ने साजिश रचाई कि उस लड़के को किसी दूसरे जोड़े के हवाले कर दिया जाए और बदले में उनकी नौज़ायदा बच्ची को सुप्रजा और श्रीनिवास के हवाले किया जाए। हैरानी की बात यह रही कि बच्चों की अदला बदली की ये कोशिश इतनी जल्दबाजी में की गई कि उन बच्चों की कलाई पर मौजूद ID टैग को हटाया नहीं गया। इस गैर कानूनी हरकत का पता चलते ही श्रीनिवास के लवाहिकीन ने शदीद बरहमी जाहिर की और अस्पताल इंतजामिया पर संगीन इल्जामात आयद किए। अस्पताल में डॉक्टरों और इंतजामिया के साथ लवाहिकीन की तलख कलामी हुई और फिर जबरदस्त हंगामा आराई भी देखी गई। ज़राए के मुताबिक मामले की संगीनी को भांपते हुए अस्पताल के डायरेक्टर और TDP लीडर श्रीधर ने मौके पर पहुंचकर मदाखलत की। इल्ज़ाम है कि मामले को अवाम के सामने लाने से बचाने और उसे दबाने के लिए इंतजामिया की जानिब से अंदरूनी तौर पर बातचीत करने की भरपूर कोशिश की गई ताकि इस शर्मनाक वाक़े पर पर्दा डाला जा सके। इस वाक़े ने सरकारी अस्पतालों के हिफाजती निज़ाम और अखलाकियात पर सवाल उठा दिए हैं। क्या इंतजामिया की मिलीभगत से इतना गंदा खेल खेला जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात की मांग की जा रही है। शहर हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा में चांदी मसूद के नाम से मशहूर एक 30 साला नौजवान का उसके बहनोई ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जराए ने बताया कि गोलकुंडा इलाके में जुमा 12 जून को एक 30 साला नौजवान का बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसकी शिनाख्त चांदी मसूद के तौर पर हुई है। वो अपने इलाके में और सोशल मीडिया पर अपनी मुनफरद पहचान रखता था। हर वक्त जिस्म पर चांदी के बेशुमार जेवरात पहने रहने की वजह से लोग उसे चांदी मसूद के नाम से पुकारा करते थे। कत्ल की वजह खानदानी तनाज़ा है। पुलिस का कहना है कि मकतूल और उसके बहनोई के दरमियान किसी घरेलू मामले पर बहस हुई, जो कि शिद्दत इख्तियार कर गई और मामला झगड़े में बदला। इसी दौरान मुश्तइद बहनोई ने मसूद पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुआ और मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े की इतला मिलते ही गोलकुंडा पुलिस की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने जाए वक़्त से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और इस मामले की गहराई से तहकीकात कर रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वो मज़ीद तफसीलात इकट्ठी कर रही हैं और मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। तेलंगाना के SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर अडलोरी लक्ष्मण कुमार ने वेलकम किट स्कीम में बदउनवानी के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा सिर्फ झूठ है और आवाम को गुमराह करने की एक सोची समझी साजिश है।
تلنگانہ حکومت کی جانب سے سرکاری اور ویلفیئر اسکولوں میں پڑھنے والے درج فہرست ذات، درج فہرست قبائل اور پسماندہ طبقات کے ساتھ ساتھ اقلیتی طلباء کے لیے شروع کی گئی ویلکم کٹ تقسیم کی اسکیم اب سیاسی توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ اسکیم کے تحت تعلیمی سال کے آغاز میں ہی طلباء کو یونیفارم، جوتے، کتابیں اور دیگر ضروری تعلیمی سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ پورا عمل ایک انتہائی شفاف ہے اور آن لائن ٹینڈر کے ذریعے مکمل کیا گیا ہے۔ تاہم سابق وزیر ہریش راؤ نے اس معاملے میں 2000 کروڑ روپے کے گھوٹالے کا دعویٰ کیا ہے۔ ریاستی وزیر برائے SC/ST ویلفیئر اڈلورے لکشمن کمار نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2000 کروڑ روپے کے گھوٹالے کا دعویٰ صرف جھوٹ پر مبنی ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ٹینڈر کی کل مالیت 687.7 کروڑ روپے ہے۔ وزیر برائے SC/ST بہبود اڈلورے لکشمن کمار نے کہا کہ حکومت کی شفافیت پر سوال اٹھانا اپوزیشن کی مایوسی کو دکھاتا ہے۔ ٹینڈر کا عمل پوری طرح سے شفاف رہا اور اس کا مقصد طلباء کو تعلیمی سال کے آغاز میں معیاری اشیاء فراہم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت غریب اور پسماندہ طبقات کی تعلیمی ضروریات کے ساتھ کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گی اور شفافیت کو یقینی بنانا ان کی اور حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ ماہ پیش آئے ایڈوکیٹ خواجہ معین الدین کے قتل کیس کی تفتیش کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا۔ عدالت نے ملزمان محمد عالم خان اور مجاہد عالم کو 2 روزہ پولیس ریمانڈ پر بھیجنے کی اجازت دے دی۔ حیدرآباد میں پیش آئے ایڈوکیٹ خواجہ معین الدین کے قتل کیس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے کیس کے ملزمان محمد عالم خان اور مجاہد عالم کو 2 روزہ پولیس ریمانڈ پر بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ عدالت سے منظوری ملنے کے بعد پولیس کی ایک ٹیم نے چنچل گڑھا جیل پہنچ کر باپ اور بیٹے کو اپنی تحویل میں لیا ہے۔ پولیس اب ان سے قتل کی واردات کے پس پردہ محرکات اور اس سازش میں شامل دیگر افراد کے بارے میں تفصیلی پوچھ گچھ کرے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ محمد عالم خان اور ان کے بیٹے مجاہد عالم نے ایڈوکیٹ خواجہ معین الدین کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک منظم گروہ کی خدمات حاصل کی تھی۔ سازش کے تحت کرائے کے قاتلوں نے بڑی بے رحمی سے ایڈوکیٹ خواجہ معین الدین کو کار سے ٹکر مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس کی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ قتل کے پیچھے کی بنیادی وجہ وقف بورڈ کی قیمتی اراضی کا تنازع تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ محمد عالم خان نے وقف اراضی کے تنازع کے چلتے ہی ایڈوکیٹ خواجہ معین الدین کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ 2 روزہ پولیس تحویل کے دوران تفتیشی افسران ملزمان سے قتل میں استعمال ہونے والی کار، سازش میں ملوث دیگر سہولت کاروں اور گروہ کے دیگر ارکان کے بارے میں اہم معلومات حاصل کریں گے۔ AIMIM فلور لیڈر و MLA چندران گٹا اکبر الدین اویسی نے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے استفادہ کنندگان میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹا کے بنڈلا گوڑا میں آج چیکس تقسیم پروگرام منعقد ہوا۔ AIMIM فلور لیڈر و MLA چندران گٹا اکبر الدین اویسی نے کل 2541 استفادہ کنندگان میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت چیکس تقسیم کیے۔ ان چیکس کی مالیت 25 کروڑ 43,94,756 روپے رہی۔ یاد رہے کہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت غریب خاندانوں کی بیٹیوں کی شادی کے لیے مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر استفادہ کنندگان نے حکومت اور مقامی نمائندوں کا شکریہ ادا کیا۔ اکبر الدین اویسی نے اپنے حلقے کی عوام سے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود اور غریب طبقے کی ترقی ان کی اولین ترجیح ہے۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. بھارت راشٹریہ سمیتی کے سینئر رہنما ہریش راؤ نے کریم نگر ضلع کے جمی کنٹا میں منعقد پارٹی کے ایک اہم اجلاس میں شرکت کی۔ جمی کنٹا کے دورے کے موقع پر اراکین اسمبلی کوشک ریڈی اور گیلو سرینیواس کے علاوہ کارکنان نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ کریم نگر ضلع کے جمی کنٹا میں BRS کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس سلسلے میں سابق وزیر و BRS کے سینئر لیڈر T ہریش راؤ نے جمی کنٹے کا دورہ کیا۔
हरीश राव जब जमीकुंटा रवाना हो रहे थे तो कटेरीपल्ली के मुकाम पर एमएलए कौशिक रेड्डी, एमएलए जी श्रीनिवास और पार्टी कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने हरीश राव का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। वाज़ेह है कि जमीकुंटा के एमपीआर गार्डन्स में बीआरएस का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। साबिक वजीर हरीश राव व दीगर ने इजलास से खिताब किया। हुकूमत तेलंगाना के व्हिप डॉक्टर बालमूर वेंकट ने अंबरपेट हलके में एक खुसूसी तकरीब के दौरान कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। अंबरपेट हलके में आज हुकूमत तेलंगाना के व्हिप डॉक्टर बालमूर वेंकट ने मुकामी रुकन असम्बली के हमरा 35 इस्तफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी महज एक स्कीम नहीं है बल्कि अवामी हुकूमत की जानिब से गरीब खानदानों की बेटियों की शादी के लिए दिया जाने वाला एक कीमती तोहफा है। डॉक्टर बालमूर वेंकट ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा अवामी हुकूमत रियासत में लड़कियों की फलाह बहबूद और उनकी तरक्की को अवलीन तरजीह दे रही है। उनका कहना था कि बेटियों की शादी के वक्त माली बोझ को कम करना और खानदानों को कर्ज से बचाना हुकूमत का मकसद है। कांग्रेस एमएलसी ने कहा कि अवामी हुकूमत समाज के हर पसमानदा तबके की तरक्की के लिए पुरअज़्म है और तमाम फलाही स्कीमात को शफाफियत के साथ अवाम तक पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने तमाम शहरियों से अपील की कि वो हुकूमत की जानिब से नाफिज की जा रही फलाही स्कीमात के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल करें और उनसे भरपूर इस्तेफादा करें। इस मौके पर मुकामी लीडर्स और इस्तेफादा कुनिंदगान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके उप्पल में स्काई वॉक की लिफ्ट तकनीकी खराबी के बाद बीच रास्ते में ही फंस गई एक नौजवान को 2 घंटे तक शदीद जहनी और जिस्मानी कर्ब से गुजरना पड़ा। शहर के मारूफ उप्पल स्काई वॉक पर गुज़िश्ता रात एक खौफनाक वाक़या पेश आया। राहुल नामी एक नौजवान उस वक्त लिफ्ट के अंदर फंस गया जब लिफ्ट अचानक तकनीकी खराबी के बाद दरमियान में ही रुक गई। लिफ्ट के रुकते ही नौजवान ने मदद के लिए पुकारा, लेकिन वहां के सिस्टम और सिक्योरिटी की गफलत के बाद उसे कोई मदद नहीं मिल सकी। तकनीकी अमले के आने में तवील ताखीर हुई, जिसकी वजह से नौजवान 2 घंटों तक लिफ्ट में ही बंद रहा। आखिरकार रात 1:15 बजे के करीब उसे बाहिफाजत बाहर निकाला जा सका। लिफ्ट से बाहर आने के बाद राहुल ने बताया कि वो दिल का मरीज है और बंद लिफ्ट में 2 घंटे गुजारना उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। उसका कहना था कि लिफ्ट में हवा का गुजर न होने और गर्मी के बाद उसकी तबीयत मुसलसल बिगड़ रही थी, लेकिन हुकाम की जानिब से फौरन रद्द-ए-अमल नहीं मिला, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इस वाक़े के बाद मुकामी शहरियों और स्काई वॉक इस्तेमाल करने वाले अफराद में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये एक जदीद सहूलत है, लेकिन उसकी देखभाल का निज़ाम इंतहाई नाक़स है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुताल्लिक़ा हुकाम फौरी तौर पर लिफ्ट के हिफाजती निज़ाम की जाँच करे और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए फौरन रेस्पॉन्स टीम तैनात करें ताकि किसी की जान खतरे में न पड़े। फिलहाल मुतासरा नौजवान की तबीयत बेहतर बताई गई है, लेकिन इस वाक़े ने स्काई वॉक की इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालात खड़े किए हैं। तेलंगाना के बीसी वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने उन पर और साथी वज़रा पर लगाए गए बदउनवानी के इल्ज़ामात के जवाब में वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत शफाफियत और मियार पर कोई समझौता नहीं करेगी। तेलंगाना में बदउनवानी के इल्ज़ामात पर एक मरतबा फिर लफ्ज़ जंग छिड़ गई है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने अपोजिशन के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए हुकूमत की शफाफियत का दावा किया। पूनम प्रभाकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत शफाफियत और मियार पर कोई समझौता नहीं करेगी। पूनम प्रभाकर ने अपने साथी वज़रा के दिफा में कहा कि वो बीसी वेलफेयर मिनिस्टर हैं, मोहम्मद असरुद्दीन अक़लियती उमूर के वज़ीर हैं और अडलूरी लक्ष्मण कुमार SC/ST वेलफेयर के मिनिस्टर हैं और उन तमाम पर करप्शन के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि माजी की हुकूमत बदउनवान थी। पूनम प्रभाकर ने दावा किया कि उन महकमों में मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाया गया है। सियासी ओहदों को बालाए ताक़ रखते हुए तमाम फैसला साजी के इख्तियारात प्रिंसिपल सेक्रेटरी सविया साची घोष के सुपुर्द किए गए हैं ताकि कामों में शफाफियत और आला मियार बरकरार रहे। रियासती वज़ीर ने साबिक़ वज़ीर हरीश राव पर सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि वो हक़ाइक़ को समझे बगैर बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना था कि हरीश राव अपनी ही साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि
कांग्रेस हुकूमत भी उसी तरह काम कर रही है जैसे कि BRS हुकूमत ने किया था। पूनम प्रभाकर ने मिनिस्टर अजहरुद्दीन और मिनिस्टर अडलोरी की जानिब से एक बड़ा चैलेंज भी किया। उन्होंने कहा कि उनके समेत दोनों वज़रा किसी भी किस्म की तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं और अगर उनके महकमों में बदउनवानी मंजर आम पर आती है तो वो सज़ा भुगतने को भी तैयार हैं। पूनम प्रभाकर का कहना था कि हुकूमत का वाहिद मकसद गरीबों को मियारी तालीम और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की फराहमी है। वाज़ेह है कि इन वज़रा ने गुज़िश्ता 10 सालों को करप्शन का दौर करार देते हुए कांग्रेस की हुकूमत की भरपूर सताइश की है और कहा है कि कांग्रेस हुकूमत हर तरह की जांच के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तेलंगाना की मौजूदा रियासती काबीना में मुसलमानों की नाकाफी नुमाइंदगी पर तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना काबीना में कम से कम एक और मुस्लिम वजीर को शामिल करने और एक मुस्लिम रुकन को MLC नामजद करने की मांग की। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने पंजशा में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तेलंगाना की मौजूदा रियासती काबीना में मुसलमानों की नाकाफी नुमाइंदगी और इस ज़िम्न में हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा था। मौलाना जाफर पाशा ने इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के नाम एक याददाश्त भी जारी की। याददाश्त के मुताबिक साल 2011 की मरदमशुमारी के लिहाज से मुसलमान तेलंगाना की आबादी का तकरीबन 14% है, लेकिन 16 रुकनी काबीना में सिर्फ एक वज़ीर यानी मोहम्मद अजहरुद्दीन शामिल हैं। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि 10% से कम आबादी वाली ऊंची ज़ातें काबीना में 7 अहम ओहदों पर फायज हैं, जबकि 14% मुस्लिम आबादी के लिए सिर्फ एक नशिस्त मकसद है। मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के जितनी आबादी उतने हक के नारे का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम बरादरी को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर नहीं बल्कि इख्तिदार में एक मसावी शराकतदार के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना काबीना में कम से कम एक और मुस्लिम वजीर को शामिल किया जाए, एक मुस्लिम रुकन को MLC नामजद किया जाए और रियासत से राज्यसभा की नशिस्तों में मुसलमानों को मुनसिफाना हिस्सा दिया जाए। मौलाना ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में कांग्रेस का 2009 से कोई मुंतखब मुस्लिम MLA या रुकन पार्लियामेंट न होना काबीना में नुमाइंदगी महदूद रखने का मुस्तकिल जवाब नहीं बन सकता। उन्होंने पार्टी क़यादत से मुतालबा किया कि वो इंतखाबी मुश्किलात के पेश नज़र कानून साज इदारों जैसे कि MLC और राज्यसभा के जरिए मुसलमानों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं। तेलंगाना के वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तारीख़ी बीबी के अलम के जुलूस और मुहर्रम के इंतज़ामात पर हिकमत अमली वज़ा की। रियासत तेलंगाना में मुहर्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने आज सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास की सदारत की। उन्होंने तमाम मुतल्लिक़ा महकमों को सख्त हिदायत दी कि वो मुहर्रम के दौरान अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए बाहमी तालमेल से काम करें। इजलास में सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, पीने के पानी की फराहमी, तिब्बी सहूलियात, ट्रांसपोर्ट, अमन अमान और बिला तातुल बिजली की फराहमी जैसे अहम उमूर पर तफसीली गौर ख़ौस किया गया। वज़ीर ने शहर के तमाम आशुर खानों और जुलूस के रास्तों की मुकम्मल सफाई सुथराई को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। उन्होंने सड़कों की मरम्मत, निकासी आब और सीवरेज के मसाइल को फ़ौरन हल करने को कहा। पुलिस हुकाम को यह हिदायत दी गई है कि जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करें और ट्रैफिक की नकलो हरकत को भी हमवार रखें। इमरजेंसी तिब्बी टीमों की तैनाती और फायर सेफ्टी के इक़दाम करने की भी हिदायत दी गई है। वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने महकमा RTC को हिदायत दी है कि वो अक़ीदतमंदों की सहूलत के लिए इजाफी बसें चलाए। इजलास के दौरान बीबी के अलम के जुलूस में शामिल होने वाले हाथी के इंतजामात पर भी बात की गई। वज़ीर ने मुताल्लिक़ा हुकाम को तमाम ज़रूरी इजाज़तनामे वक्त से पहले हासिल करने की हिदायत दी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को पाबंद किया गया कि वो तमाम महकमों के साथ तालमेल करे ताकि आशुर खानों और सबीलों की मरम्मत और देखभाल का काम मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल कर लिया जाए। इजलास में टिमरीज के चेयरमैन, अक़लियती बहबूद महकमे के सेक्रेटरी और डायरेक्टर, हैदराबाद रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, GHMC साइबराबाद और मलकाजगिरी के कमिश्नर्स के अलावा महकमा बल्दी बरकी और आबरसानी के साथ साथ महकमा RTC के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर समेत पुलिस कमिश्नर्स ने शिरकत की।
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, عطا پور.